आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूजा क्यों करनी चाहिए ना, पूजा का महत्व क्या है, क्यों लोग पूजा करते हैं, पूजा करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। कुछ लोगों की जो सोच है कि पूजा करने से नुकसान होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पूजा करने के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी दूर होती है। अगर कोई चीज़ क्रिया होती है, जैसे कि इंसान बोलता है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए सूतक में या उसमें, हाँ, अगर उस समय आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ आपको रोज़ करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए। अगर आपके कोई घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, तो उनका जो बीज मंत्र है, अगर आपको कुछ पता है उनके बारे में, तो उनका बीज मंत्र से आप उनके रोज़ जाप कर सकते हैं। उस जाप से क्या होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिव पावर एनर्जी होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होगी, जिसका फ़ायदा आप व्यापार, काम धाम, आकर्षण है ना, बहुत सी चीज़ों में उठा सकते हैं। और घर में जो परेशानी दिक्कत होती है उस पूजा पाठ से उसमें ही फ़ायदा मिलता है। वो चीज़ें भी घर की धीरे धीरे कटती हैं। अगर घर में कोई क्रिया धरा करा धरा रहता है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पूजा पाठ का बहुत ही प्रकार से फ़ायदा होता है, ना कि थोड़ा मोड़ा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़र्क यह है कि इंसान कैसे समझता है। क्योंकि जैसे हर कोई महादेव यानी भोले बाबा की पूजा करता है, तो आप उनका बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, है ना, जितनी आपकी श्रद्धा उतना आप उसका जाप कर सकते हैं। कोई देवी है, दुर्गा जी है तो जय माता दी, अगर काली जी है तो ह्रीम। हर देवी देवता के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। उनका आप है ना कि घर के जो भी आपके इष्ट हैं, जो जिनको आप ज़्यादा मानते हैं, तो उस बीज मंत्र का आप जितना हो सके उतना जाप करके अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। वो ऊर्जा आपको आने वाले समय में बहुत काम आती है। आप अगर कहीं से जा रहे हो, कोई बाधा प्रेत या कोई चीज़ आपका रास्ता काटेगी, तो उसका असर आपके ऊपर कम होगा, क्योंकि आपको अपने इष्ट और जो आपने मेहनत की है, पूजा भक्ति की है, उसका भी आपको फल मिलेगा। जिसका आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति या किसी का क्रिया धराया होगा तो उसका ही प्रभाव कम पड़ेगा। पड़ेगा, मना नहीं करता हूँ, लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन इसलिए कहा जाता है पूजा पाठ आपको नियम से करना चाहिए। अगर आपके ग्रह दोष, कुंडली में कोई दोष या आपका ग्रह कमज़ोर है, तो उसका भी पूजा पाठ में फ़ायदा मिलता है। यानी धीरे धीरे इंसान को खुद ही फ़र्क समझ में आता है। कुछ लोग सालों से पूजा करते हैं, कहते, लेकिन पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आपने दीपक जला लिए दिखावे के लिए, अगरबत्ती लगा दिए और दो उठ के बैठ गए। पूजा का मतलब होता है भक्ति भाव, है ना। आपको 2 मिनट 5 मिनट कितनी ही देर बैठो, उस देवी देवता का आपको जाप करना है मन ही मन। जितना आप जाप करेंगे फ़ायदा आप ही को उतना ही होगा। फ़र्क यह है कि हमारी भक्ति ही शक्ति है, लेकिन भक्ति इंसान दिखावे की नहीं, मन से करो। जो चीज़ आप मन से करोगे उसका फल आपको अधिक मिलेगा। और देखा भी करोगे तो आज निकल आप खुद समझ जाओगे कि हमने क्या पाया। कहते हैं ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो उम्मीद मत रखो कि आपको गुलाब मिले, बबूल में ही कांटे ही मिलेंगे। इसलिए आप जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पूजा आप नियम से करें। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स या मेरे व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब के चैनल अबाउट में दिया गया है, जिससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता रा।